पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाले 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मुआज़रत के बाद बेंच एक बार फिर टूट गया। कमरा अदालत में 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं। समाअत शुरू होने से कबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इससे पहले आप कुछ कहें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं कल कुछ कहना चाहता था लेकिन कह ना सका। खुद को मिसफिट समझने पर बेंच से अलग कर रहा हूं। मेरे तमाम साथी आइन के पाबंद हैं। दुआ है जो भी बेंच बने ऐसा फैसला दे जो सबको काबिल कबूल हो। बेंच की तश्कील के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी सामने आया था, जिसमें कहा गया कि अदालती हुक्मनामा कोर्ट में नहीं लिखवाया गया और मुझसे हुक्मनामे पर मुशावरत भी नहीं की गई है। तफसीलात सैरिश खान से जानेंगे। जी सैरिश, बताइएगा समाअत के हवाले से क्या तफसीलात है? जी अस्सलाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की जो केस का मामला था, इसमें एक दफा फिर से बेंच टूट गया है। 4 रुकनी बेंच था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉज लिस्ट जारी की थी और कुछ देर पहले ही ये कॉज लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच जो है ये अनाउंस किया गया था। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल इस बेंच का सैरिश खान, आप हमारे साथ रहेगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। आपसे सैरिश खान इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी। सैरिश, बताइएगा कि समाअत अब दोपहर 2 बजे होगी। जी बिल्कुल, समाअत का जो टाइम है अब 2 बजे अनाउंस कर दिया गया है और इससे कब जो है कमरा अदालत नंबर 1 में जहां इस केस की समाअत होनी है वहां जजिस की 3 कुर्सियां लगाई गई थी और जो अदालती अमला है वो मुसलसल यही बता रहा था कि 2 से 3 मिनट में जजिस जो है वो आ रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच होगा जो कि अब से कुछ ही देर के अंदर समाअत का दोबारा आगाज करेगा। तमाम अब जो है अदालती अमले ने ये बताया है कि केस की समाअत का जो वक्त है वो 2 बजे कर दिया गया है, तो 2 बजे इस केस की समाअत होगी। अब ये भी बताती हूँ कि इससे कब जो है सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच है आज दोबारा से टूटा है। गुज़िश्ता जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से माजरत की थी और आज जब समाअत का आगाज हुआ है तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो के 4 रुकनी बेंच के अंदर शामिल थे उनकी जानिब से भी केस की समाअत से माजरत कर ली गई है। आज जब कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 4 रुकनी बेंच आया था, जिसके अंदर जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे और अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बोले कि वो गुज़िश्ता रोज भी कुछ कहना चाह थे, हम कह नहीं सके। वो उनका ये कहना था कि मैं बेंच का मेंबर था और मेरे साथ मशावरत नहीं की गई। मजीद की जांच से भी कहा गया कि शायद मुझे मशवरे की जरूरत मुझसे महसूस नहीं की गई। मजीद उनका कहना था कि मैं मेरे साथी अजिया की बका चाहते हैं और मेरे साथी जो हैं वो तमाम आइन के पाबंद है। मजीद उनका कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले के बाद जो गुज़िश्ता रोज का मामला था उसके तो हुक्मनामे का इंतजार था और उन्हें हुक्मनामा ठीक है सैरिश, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहसिन रजा खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के। सर कहिएगा, हमने देखा कि कल 5 रुकनी बेंच था जिसने समाअत करनी थी, बेंच टूट गया। उसके बाद फिर 4 रुकनी बेंच बना, आज 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है और 2 बजे समाअत का आगाज होगा। कैसे देखते हैं आप? कल भी बेंच टूटा, आज फिर से बेंच टूट गया है, ये क्या हो रहा है आखिर? ये पाकिस्तान में एक बदतरीन आईनी क्राइसिस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट घिर गई है। चीफ जस्टिस जो है अपने साथी जजों का एतमाद खोते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 7 रुकनी बेंच से आखिरकार ये स्क्वाड के 3 रुकनी बेंच बन गया, जो जिन 3 अरकान पे PDM का और पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर सबका एतराज भी है और मुतालबा भी है कि चीफ जस्टिस जो है इस मामले पे फुल कोर्ट बनाए, लेकिन चीफ जस्टिस जो है अपनी जिद पर अड़ गए हैं और वो फुल कोर्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है और उनके साथ जस्टिस इजाजुल हसन इस बेंच पे शामिल हैं जो कि पिछले बेंच से अलग कर दिए गए थे एतराजात के बाद, पाकिस्तान बार कौंसिल और PDM के एतराजात के बाद। और जस्टिस इजाजुल हसन पे मरियम नवाज ने भी काफी बातें की हैं। ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस और उनके साथी जो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन अब अलग हो गए हैं और वो
बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, और बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा खान साहब का भी, और सैरिश भी हमारे साथ मौजूद थी। दोनों का बहुत शुक्रिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाले 4 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल मंदुखेल की मुआज़रत के बाद टूट गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुआज़रत के बाद बेंच एक बार फिर टूटा। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने बेंच से अलहदा होने का ऐलान किया था।